Hello bachcho, let's read out a question first. Equation of the ellipse with eccentricity 1 by 2 and foci at plus minus 1 comma 0 is. So यहाँ पर हमें फोकाई दे रखा है और इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स दे रखा है और हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स को फाइंड करने हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. सो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या आती है, उसका फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. जब ए विल बी ग्रेटर दैन टू बी होगा तब. ठीक. और इस तरीके से यदि मैं फोकाई ऑफ एलिप्स के फॉर्मूले की बात करूँ तो प्लस माइनस ऑफ ए ई कॉमा 0 होता है. ठीक. सो वैसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फोकाई है वो हमें दे रखा है प्लस माइनस ऑफ 1 कॉमा 0 और इसेंट्रिसिटी हमें दे रखी है 1 बाय 2. सो सबसे पहले मैं कंपेयर करूँ फोकाई से. सो मुझे ए ई का मान कितना मिल जाएगा 1. यहाँ पर ई का मान रख देंगे. सो ये हो जाएगा ए इंटू 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1. दिस इंप्लाइज ए विल बी इक्वल्स टू 2. सो मुझे ए का मान यहाँ से मिल गया कितना 2 के बराबर. अब इसे हम इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो इसेंट्रिसिटी कितनी है 1 बाय 2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दिस विल बिकम 1 बाय 4 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. मुझे बी स्क्वायर विल बी कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 1. वहां पर 1 बच रहा है. सो 1 इधर आकर सब ट्रैक कर देंगे यानी कि 4 माइनस का 1. सो दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 3 यानी कि b इज इक्वल्स टू कितना मिल गया अंडर रूट ऑफ 3 के इक्वल. हमें क्या फाइंड करना था इक्वेशन ऑफ एलिप्स. तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स है वो क्या होती है वो यहाँ पर हम यूज करेंगे. सो यहाँ से मैं लिखूंगा कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है this is nothing but is equals to the x square by a square plus y square by b square is equals to 1 होता है. सो यहाँ पर हम a और b का मान रख देंगे. सो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर. a कितना आया था 2. 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय b कितना आया था अंडर रूट ऑफ 3 उसका होल स्क्वायर कितना हो गया 3. दिस विल बी इक्वल्स टू 1 और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी एंड फोकाई से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है. That is x square by 4 y square by 3. X square by 4 y square by 3 is equals to 1. यानी कि ऑप्शन सी will become correct. So this is the required solution of your next tutorial. Best of luck. Thank you.